बात किसानों की करते हैं जो यूरिया की वजह से बहुत परेशान है, किल्लत की वजह से लाइनों में लगने के लिए मजबूर हैं। दरअसल 12 में यूरिया खाद की कमी से जूझ रहे किसानों का सब्र का बांध टूट गया और खाद लेने के लिए उमड़ी भीड़ ने हंगामा खड़ा कर दिया। छबड़ा, छिपा बड़ौद और अटरू में किसानों ने अव्यवस्थाओं के आरोप भी लगाए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लंबी लगी है कतार, खाद का जारी इंतजार, खाद की मांग, टूटा सबर का बांध। ये किसी मेले या त्योहार का सीन नहीं, बल्कि यूरिया खाद पाने की जद्दोजहद है। 12 में छबड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किसानों की भीड़ लगी है। खाद वितरण के लिए पहुंचे किसानों की भारी भीड़ ने हालात बिगाड़ दिए। किसानों का आरोप है कि टोकन वितरण में अव्यवस्था बरती गई, धीमी प्रक्रिया से खाद वितरित किया जा रहा है, गलत टाइमिंग से उलझन पैदा हुई। आलम ऐसा रहा कि भीड़ बढ़ने से किसानों की लाइन टूट गई और मौके पर ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। अव्यवस्था बढ़ने पर खाद वितरण समिति के कर्मचारियों को पुलिस बुलानी पड़ी। वहीं छबड़ा के अलावा अटरू और छिपा बड़ौद कस्बे में भी यही हालात बने हुए हैं। यहाँ भी किसान अल सुबह ही खाद लेने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद बिन खाद के ही लौटना पड़ता है। जिसके पास जितनी भूमि है उसी के अनुरूप उनको दे रहे हैं, सिर्फ डिमांड के बेसिस पे नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, जैसे आप देख रहे हैं कई बार जिस दिन पूर्ति नहीं भी होनी होती है, लेकिन उस दिन अपने मन से लोगों की भीड़ वहां चली जाती है। जैसा कि कल छिपा बड़ौद में हुआ, तो हमने जैसे उस दिन एक दिन पहले किसान संघ वालों के साथ मीटिंग करके उनको भी सूचना दे दी थी, परंतु फिर भी कुछ लोग वहां पहुंच गए थे। एसडीएम द्वारा इसमें बिल्कुल संवेदनशीलता बरतते हुए प्रोएक्टिव रहा जा रहा है और हमारी कोशिश ये है कि अगले 4 से 5 दिनों में ये जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी। बहरहाल रबी की फसलों की बुवाई के लिए जरूरी यूरिया खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है। समितियां वही है, किसान भी वही हैं, बस इंतजार है तो यूरिया खाद का, और ये इंतजार कब तक रहेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 12 से विपिन तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा के महावीर नगर इलाके में एक रिटायर्ड कर्मचारी के साथ एटीएम कार्ड बदलकर 11,000 रुपए की ठगी हो गई। पीड़ित भूजल वैज्ञानिक से रिटायर्ड तोताराम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल तोताराम सुबह तक के लिए एटीएम पर पैसे निकालने के लिए गए थे। पहले से बदमाश वहां पर मौजूद थे, धोखे से एटीएम चेंज कर 11,000 रुपए निकाल लिए। बुजुर्ग का कहना है कि जब वो एटीएम से पैसे निकाल रहे थे, जब नहीं निकले तो दूसरे एटीएम पर चले गए, वहां पर भी पैसे निकालने की कोशिश की। जब वहां पर भी पैसे नहीं निकले तो वो ब्रांच में पहुंच गए। बैंक की मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने बताया कि आपके तो 2 बार पैसे कट चुके हैं। तब जाकर बुजुर्ग को एहसास हुआ कि उनके साथ एटीएम चेंज के नाम पर धोखा हुआ है। एटीएम से भी धोखाधड़ी कर चेंज कर दिया। फिर मैं आगे बालाकुंड एटीएम पर गया, वहां भी नहीं निकले। तो फिर मैंने सोचा कि बैंक एसबीआई शाखा एरोड्रम पर गया, उन्होंने चेक किया तो आपके पैसे 2 दिसंबर को ही निकल चुके हैं। 2 दिसंबर को एटीएम 7 सेक्टर सुभाष सर्कल पे पैसे निकालने गया, पैसे नहीं निकले तो 2-3 आदमी मौजूद थे, उन्होंने मेरे धोखे से वो पेन वगैरह देख लिया। राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। करौली से लेकर सीकर और दौसा तक ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर है। कहीं मुख्यालय बदलने का विरोध तो कहीं गांव के बंटवारे पर टकराव। हालात ऐसे कि कई जगह पंचायत भवनों पर तालों की लाइन लग गई है। पंचायत पुनर्गठन पर विरोध तेज, छीनी पहचान, मचा घमासान, ग्रामीणों का गुस्सा गर्जा। करौली के सुरौठ में नई पंचायत समिति शेरपुर सुरौठ बनाए जाने पर विरोध अपने चरम पर पहुंच गया है। करीब 20 गांवों के ग्रामीण गांधी स्मारक पर जुटे और रैली निकाली और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मुख्यालय सुरौठ में ही रखने की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में छोटे गांव शेरपुर को मुख्यालय बनाया जा रहा है, जबकि सुरौठ में पहले से प्रशासनिक भवन, बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं मौजूद हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फैसला वापस नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन और आगामी चुनाव के बहिष्कार जैसे कदम उठाए जाएंगे। वहीं सीकर जिले की ग्राम पंचायत मंडावरा के ग्रामीण भी पुनर्गठन के विरोध में सड़कों पर उतर आए। लोगों ने राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा।
आरोप है कि ग्राम पंचायत से चोखा का बास को अलग कर कुंडलपुर से जोड़ दिया गया है, जबकि उस ओर सही रास्ता ही नहीं है। लोगों का साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा। हम चाहते हैं हमारी गांव चोकावास का मंडावरा पंचायत में ही रहना चाहिए। हम वहीं चाहते हैं रहना ही, कुंडलपुर जाना नहीं चाहते हैं। वहाँ कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई और नहीं है, और इसलिए हम मंडावरा पंचायत में ही हमारा गांव शामिल रहना चाहिए। हम यही चाहते हैं। वहीं दौसा में पंचायत समिति पुनर्गठन को लेकर माहौल और भी गर्मा गया। बड़ियाल कला को पंचायत समिति घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन पिछले 10 दिनों से जारी है। संघर्ष समिति की बैठक में 23 ग्राम पंचायतों में तालाबंदी का बड़ा फैसला लिया गया। 23 पंचायत भवनों पर तालों की तस्वीरें भी सामने आई। करौली से सीकर और दौसा तक पंचायत पुनर्गठन को लेकर विरोध की लपटें तेज हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये फैसले जमीनी हालात और जन भावनाओं की अनदेखी है। अब सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम और सरकार की प्रतिक्रिया पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जोधपुर में देर रात विवेक विहार और बासनी थाना क्षेत्र में एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजने से शहरवासियों में दहशत फैल गई। अचानक हुए इस धमाके से घरों में लोगों ने कंपन महसूस किया और इतना उन्हें डरा दिया कि कई घर के लोग तो बाहर निकल आए। लोगों का कहना है कि आवाज इतनी तेज थी कि उन्हें कुछ पल के लिए लगा कि भूकंप आ गया है। ये किसी बड़े विस्फोट जैसी आवाज उन्हें महसूस हुई। कई लोगों ने एक दूसरे को फोन कर स्थिति को समझने की कोशिश की, तो वहीं कंट्रोल रूम पर भी लगातार कॉल्स आती रही। स्थानीय निवासियों की माने तो धमाका रात करीब 9:30 बजे के आसपास हुआ है। आसपास किसी तरह की दुर्घटना या फिर विस्फोट की सूचना नहीं मिलने पर लोगों की चिंता और बढ़ गई। प्रारंभिक तौर पर माना यह जा रहा है कि आवाज किसी विमान द्वारा उत्पन्न सुपरसोनिक बूम की हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले महीने मंडोर इलाके में भी इसी तरह का तेज झटका और धमाके की आवाज महसूस की गई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक सुपरसोनिक बूम तब बनता है जब कोई विमान ध्वनि की गति लगभग 1238 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड पर उड़ान भरता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस या फिर वायुसेना की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। इवनिंग वॉक के हिसाब से बाहर निकले थे। जैसे ही मॉडर्न स्कूल के थोड़ा सा आगे आए तो जोर धड़ाम की आवाज़ आई, पूरे दरवाजे सब बजने लगे और सब घरों से बाहर निकल के भाग के बाहर आए। क्या भूकंप की आवाज़ थी या बमबारी हुआ, क्या हुआ एकदम, और सब दहशत में पूरा मोहल्ला एकदम घबराहट लगी हुई है। सब घरों के बाहर आके खड़े हुए हैं। जोर से बोला था। क्या बोला था? धमाका हुआ। आप क्या कर रहे थे उस समय? हम घर के अंदर बैठे थे। क्या लगा आपको? क्या कोई बम गिरने जैसी आवाज आई? बालू जी ने सब गणेश नगर में रहता हूँ, एकदम से आवाज आई धम और सब बाहर निकले घर पे। जस्ट मुश्किल से 2 मिनट हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि जहां भारी भरकम विमान उड़ान भरते हैं उसी रनवे पर लोग वॉक भी कर सकते हैं? सुनकर अजीब लगता है लेकिन ये सच है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होता है एक ऐसा अनोखा रोमांचक आयोजन, रनवे FOD वॉक। ये वॉक सिर्फ मजे के लिए नहीं बल्कि एयरपोर्ट सुरक्षा का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। एयरपोर्ट के अलग अलग विभागों के करीब 50 कर्मचारी एक साथ रनवे पर उतरते हैं और पूरे 1 किलोमीटर की लंबाई में ऐसी किसी भी चीज को खोजते और हटाते हैं जो उड़ान को खतरे में डाल सकती है, जैसे पत्थर, प्लास्टिक, धातु या कोई छोटी सी ढीली चीज। ये वॉक भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 2025 का हिस्सा है। सबसे खास बात, ये गतिविधि नो टर्म पीरियड में होती है, जब रनवे 2 से 2.5 घंटे के लिए पूरी तरह खाली रहता है। कोई टेक ऑफ नहीं, कोई लैंडिंग नहीं, बस सुरक्षा की एक टीम और एक मिशन, रनवे को 100% सुरक्षित करना। मारो राजस्थान में अब बात करते हैं SIR की। SIR पर सियासी रार है थमने का नाम नहीं ले रही। एक और जहां कांग्रेस SIR को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताती है, तो वहीं बीजेपी SIR का मकसद मतदाता सूची की शुद्धता बताते हुए इसे वक्त की जरूरत बता रही है। SIR पर सियासी तकरार। कांग्रेस ने कहा दलित वंचित का छीना जा रहा मताधिकार।
बीजेपी ने कहा शहजादे की लीडरशिप की चिंता, रार जारी सियासत भारी। तो मुझे पता लगा है कि राजस्थान में भी 25 लाख के लगभग वोट जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी के मोहल्ले ये काटे जा रहे हैं। ये वोट चोरी जो है वो महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने सरकार बनाई, फिर वोट चोरी करके बिहार में बनाई, और अब यहाँ बंगाल में और सब जगह वोट चोरी करके ही सरकार चलाना चाहते हैं। SIR को कांग्रेस शुरू से ही मताधिकार छीनने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग का इजाद किया तरीका बताती रही है। हाल ही में बिहार में SIR के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 65 लाख नाम हटाए गए, जिन्हें विपक्ष ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला मान लिया। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट रोल में नाम न होना विलोपन नहीं है, बल्कि प्रारंभिक सूची भरने की एक प्रक्रिया है। जो नाम हटाए गए हैं वे अपनी पहचान और दस्तावेजों के जरिए दोबारा सूची में जोड़े जा सकते हैं। यही वजह है कि विपक्ष पर बीजेपी आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को चिंता SIR की नहीं है, कांग्रेस को अपने शहजादे राहुल गांधी की लीडरशिप की चिंता है। उनको चिंता है अपने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की, उनको चिंता आने वाले चुनाव की। जब चुनाव में जन विश्वास खोते हैं, जनता का विश्वास जब टूट जाता है, तो इस प्रकार के बहाने तैयार किए जाते हैं। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वोट चोरी और SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें राजस्थान के कांग्रेसी भारी संख्या में पहुंचेंगे। देखिए, 14 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली राहुल जी और खड़गे साहब उसको संबोधित करेंगे, दिल्ली में है। यहाँ राजस्थान से 50,000 के लगभग लोग जा रहे हैं, भारी उत्साह है। हर कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से, ब्लॉक से, मंडल से कार्यकर्ता जाएंगे और भारी संख्या के अंदर जो है वो भाग लेंगे। ये कांग्रेस के जो नेता हैं, ये मुझे लगता है कि कभी BLOs के माध्यम से, कभी फर्जी नाम के माध्यम से, कभी और किसी माध्यम से चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें ये जो डरावनी बातें करते हैं, ये जो भ्रामक बातें करते हैं, इससे प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। एक शुद्ध रूप से मतदाता सूची का निर्माण होगा। मतदाता सूची में पारदर्शी तरीके से जो पात्र व्यक्ति हैं उसका मतदाता सूची में नाम होगा, और यही SIR की प्रक्रिया है। SIR पर विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन यही सच है कि वो अपनी चाल में फंसता नजर आ रहा है। जो विपक्ष लगातार SIR को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहा है, वह एक भी ऐसे मामले की लिखित शिकायत नहीं कर पाया जिसमें गलत तरीके से मतदाता का नाम हटा दिया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि सभी वन्यजीव प्रेमियों और संरक्षणवादियों को जो चीता जैसे हमारे ग्रह के सबसे अद्भुत जीव की रक्षा में समर्पित हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि 3 साल पहले हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की, जिसका मकसद इस शानदार जानवर की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उस तंत्र को पुनर्स्थापित करना है जहां ये वास्तव में फल फूल सके। ये प्रयास खोई हुई विरासत को पुनर्जीवित करने और जैव विविधता को मजबूत बनाने के लिए भी था। दरअसल मोदी सरकार ने चीतों के संरक्षण के लिए साल 2022 में नामीबिया से 8 और 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य प्रदेश के ऊनो चीता इंटरनेशनल पार्क में छोड़ा गया था। अब तक इन चीतों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है, जिनमें से 21 शावकों का जन्म भारत में ही हुआ है।